कृषि और पशुपालन, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री एक प्रयास है जिसका उद्देश्य है वैकल्पिक मौसम में एक से अधिक फसलों की खेती करना। क्या कहलाता है? बहुविध फसल खेती, जिसका एक से अधिक फसलों का उत्पादन करना। एक ही वर्ष में कृषि भूमि पर एक से अधिक फसलें पैदा करना बहुविध फसल प्रणाली कहलाता है। इस भूमि पर किसी एक टुकड़े पर उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य प्रणाली है। एक ही भूमि पर एक साथ दो से अधिक फसलें उगाने कौन सी फसल प्रणाली से संबंधित है? यह मिश्रित कृषि, यानी कि एक ही कृषि पर जो है दो से अधिक फसलें हम अगर उगा देते हैं तो उसे मिश्रित कृषि कहा जाता है। पशुपालन और डेयरी उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा श्रम गहन उद्योग है? यह है चाय के बगानों में बड़ी मात्रा में श्रमिक लगते हैं, पूंजी लगती है और बड़े पैमाने पर हमें बड़े बड़े बगानों की आवश्यकता होती है और इसी के कारण ही इसको श्रम गहन उद्योग कहा जाता है। इसके उद्योगों में कई प्रकार से किया जाता है। आकार, पूंजी निवेश, श्रम शक्ति, स्वामित्व, उत्पादों के उपयोग के आधार पर। चाय एक श्रम गहन उद्योग है क्योंकि चाय उत्पादन में श्रमिकों की अधिक आवश्यकता होती है। हरित क्रांति निम्नलिखित में से किस राष्ट्र में सबसे पहले शुरू की गई थी? ये की थी मैक्सिको में नॉर्मन जो बोरलंग थे, उन्हें हरित क्रांति का जनक माना जाता है। और अगर भारत में बात करें तो M.S. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। मैक्सिको में सबसे पहले आई थी ये। मैक्सिको के जो प्रसिद्ध बोना गेहूं पर जन कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इसके द्वारा ही किए गए शोध, विकास, तकनीकी परिवर्तन के फलस्वरूप कृषि उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई, जिसे हरित क्रांति के नाम से जाना गया, ग्रीन रिवॉल्यूशन। भारत में जो हरित क्रांति के जनक हैं M.S. स्वामीनाथन को माना जाता है। वर्ष 1927 में डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉन्ग को शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। किस तरह की जलवायु कृषि चाय के बगानों के लिए उपयुक्त होती है? यह गर्म और नम जलवायु में ही जो चाय की खेती की जाती है, जो कि चाय के पौधे के उत्पादन पहली बार सन 1834 में अंग्रेज़ों के द्वारा प्रशिक्षण के रूप में किया गया था। इसके लिए गर्म आदर्श जलवायु सबसे उत्तम होती है। 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री तापमान इसकी अच्छी पैदावार होती है। बगानों में चाय के पौधे लगाने के लिए अक्टूबर एवं नवंबर का महीना सबसे अच्छा माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन से देश दुनिया का सबसे बड़ा कृषि भूमि क्षेत्र है? कृषि भूमि क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका है, जो कि सर्वाधिक कृषि भूमि क्षेत्र वाले देश हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, भारत हो गया, रूस हो गया, चीन हो गया, ब्राज़ील हो गया। वह व्यवस्था जिसमें कि स्थानीय किसान को एक ही खेत में अस्थायी रूप से खेती करने की अनुमति दी जाती है, वह क्या कहलाती है? उसे कहा जाता है टोंगा कृषि। टोंगा एक बर्मी शब्द है जिसका प्रयोग बर्मा में 1850 के दशक में किया गया। टोंगे जो कृषि है स्थानांतरित कृषि का परिवर्तित रूप है, जिसमें कि कृषकों को वन क्षेत्रों के किनारे खेती की फसलों को रोपने का आदेश दिया जाता है। इन क्षेत्रों में 1 से 3 वर्षों तक कृषि की जाती है। इस अवधि के पश्चात वनों को सघन घने होने पर इस व्यवस्था को अन्य स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश निम्न में से कौन सा है? तो चीन। चाय की देन चीन, जबकि दूसरे स्थान पर भारत आता है। भारत में अगर बात करें तो असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल चाय के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में घोषित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा जुगाली करने वाला जानवर है? तो जुगाली करता है गाय। कुत्ता जुगाली नहीं करता, ईगल भी जुगाली नहीं करता और शेर भी नहीं करता। जो विश्व में जुगाली करने वाले पशुओं को लगभग 200 प्रजातियां ज्ञात हैं, जिसमें कि पालतू जानवर शामिल हैं, गायें, बकरी, भेड़, भैंस, नीलगाय इत्यादि।